जैसे कि पहले बात हुई थी कि it's all about जो cotton farms थे और the cotton is high, the fish are jumping. Your daddy is rich. Your daddy is rich. Okay. And your mama's good looking. Oh wow. Hush little baby, don't you cry. ये भी वो slaves ही के हवाले से इसकी भी lyrics है. I think it's a good continuation of जो कि पहले हसन साहब बात कर रहे थे. So I thought this was I think it was great. I think हम लोगों को appreciate करना चाहिए and a huge round of applause for his performance. Excellent. Very very nice. अच्छा ये जो आपने अभी play किया है इसका जो basic theme था वो ज़रा हम चाहेंगे. Why don't you join us here? जी. Or you want to continue playing? वो हम बाद में सुनेंगे मगर हम चाहेंगे थोड़ी देर के लिए बैठ के भी हमारे साथ बात करें. You can चलें ठीक है. बट आई थिंक हम पूरा हफ्ता जो है मुख्तलिफ जॉनराज जो हैं मौसीकी के उन पे बात कर रहे हैं और हर दिन मेरा इतना अच्छा गुजर रहा है और वाकई वो चीज़ जो कही जाती है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है वो वाकई सुबह सुबह ऐसी सेहतमंद ग़िज़ा मिलती है कि पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है. इससे पहले कि हम बात करें इनसे मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी. आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस बैंड हियर. 1987 से आप का ताल्लुक़ जो है वो जैज़ से है. बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ दैट दे आर ऑल स्पेशली तलहा इज़ सो पैशनेट अबाउट जैज़. और एक और जो स्पेशल चीज़ है जो जिसके ऊपर ये फोकस करते हैं ईस्ट मीट वेस्ट. ये जो एक फ्यूजन को लेकर चल रहे हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग. और अपनी एल्बम पे काम कर रहे हैं. बहुत जल्दी इनकी एल्बम रिलीज़ होगी और इनके साथ हैं सलमान एंड नदीम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपसे भी बात होगी मगर अभी राइट नाउ आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद तलहा. तलहा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेंट. Thank you. It was amazing. थोड़ा सा थीम एक्सप्लेन हमें करें क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक जो मुझे फील हो रहा था सुनने के बाद एज अ ले पर्सन हु डजंट नो मच अबाउट जैज़ वाज लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग विद लव कह लें या एक जैसे कहते हैं ना बहुत समझदारी के साथ किसी को कुछ समझाने की कोशिश करें. इज़ दैट राइट? जी आई थिंक ये थीम इसका ज़रूर है क्योंकि आई थिंक वो जो बात कर रहे हैं वो यही है कि कॉटन इज़ हाई, फिश जंपिंग और योर फादर इज़ रिच. तो आई थिंक ये वो एक तरह से हमारे लिए वो भी है सबक कि
भाई हर चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। और आई थिंक ये जो स्लेव्स और जो महरूमी थी उनकी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको तो कोई गम या ग्रीफ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब वही बात जो आपने कही कि आउट ऑफ मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद एक एलिमेंट होप का जो है वो साथ ही साथ है, और लोगों को वही बात जो आपने बताने की कोशिश की। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक बहुत अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अब एक दौर था 60s का और 70s का, जब हम बात कर रहे थे, जब बहुत ज़्यादा जैज़ को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, मेजरली कराची और लाहौर में सुना जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था। मगर इस्लामाबाद में नहीं था। अच्छा, इस्लामाबाद में म्यूजिक नहीं होता। अच्छा, इस्लामाबाद में और बहुत कुछ हो रहा होता है। तो हवा उस वक्त जंगल था, जंगल भी था उस वक्त वाकई। तो मुझे बताइए कि क्या क्यों, ये क्या रीज़न है कि जैज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता या फ़रोग नहीं किया जाता? क्या रीजंस हैं? जैज़ दुनिया भर में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसकी लिसनिंग जो है बड़ी माइनॉरिटी की एक लिसनिंग है। ये टॉप ऑफ द पॉप्स नहीं हो सकता। मगर जब लुई आर्मस्ट्रॉन्ग जो जैज़ में जाता था, जो अगर आप जैज़ के समझे एक बिल्डिंग उसको ले, अगर तो अगर 3 उसके आप पिलर्स सुनते हैं, तो लुई आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रम्पेट बजाता था, कॉर्नेट और गाता था, एक वो है, एक चार्ली पार्कर है, तो 34 की एज पे सैक्सोफोन प्लेयर, जीनियस, ओवर ड्रग्स, जो म्यूजिशियंस की एक होती है। सही, बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी स्माइल दी है। एक कॉलट्रेन को कह लें या माइल्स डेविस को कह लें। माइल्स डेविस क्योंकि उसने 6 दफ़ा जैज़ का रुख बदला। अच्छा। अपनी लाइफ टाइम में। वाओ। तो और अबैंडन कर दिया उसने जैज़ लास्ट वर्ड। तो ये लोग बेसिक थे। इसकी सुनते क्यों नहीं लोग इसको? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉप म्यूजिक। इट इज़ नॉट पॉप। इट इज़ नॉट कि आप सुन रहे हैं और आपको दिन रात आप सुन रहे हैं उसको, और 3 दिन के बाद आपको याद भी नहीं कोई गाना क्या था। बिल्कुल सही। जैज़ इंड्योर करता है। ये जो मेलोडीज हैं, ये 1930s, 1940s, 1920s की मेलोडीज हैं जो आज भी बज रही हैं। सही। और अभी भी रीइंटरप्रेट हो रही हैं। तो इसकी जो लॉन्गेविटी है ना, उसका ये रीज़न है। बट बिकॉज इट इज़ अ एसोटेरिक सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, इसकी फॉलोइंग कम है। और अमेरिका में भी, जो कि इसका गढ़ है समझे, जैज़ की फॉलोइंग वो नहीं है, बट जापान में भी बहुत है। बिल्कुल सही। और मतलब वो लोग हैं हर जगह, अगर इस कम है मगर कम लोग हैं जो इसको सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो लोग सुनते हैं वो फिर इसको छोड़ नहीं सकते। लाइक यू, आप तो इतने बड़े फैन हैं जैज़ के, और जाहिर है वो आपका, इट्स एन एडिक्शन। इट इज, यू हैव टू लिसन टू इट। उसके बगैर आपका अच्छा, लेकिन इट्स वही बात है जो हम बात कर रहे हैं जैज़ के हवाले से, और जब भी जैज़ की बात होगी तो ये बात ज़रूर होगी कि जो लोग जैज़ से जुड़े हुए होते हैं, चलें बाहर के मुल्कों की तो बात और है, मगर ख़ास तौर पे अगर हम स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से बाकी पॉप आर्टिस्ट्स होते हैं, बाकी के जो बैंड्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं या बाकी के जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, मगर आप लोगों के लिए ये चांसेस बहुत कम है। और ऑब्वियसली व्हेन यू आर अटैच्ड टू समथिंग, तो आप उसी से आपकी अर्निंग भी होती है और एक आपका पैशन होता है। और क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है इस पैशन की वजह से, इस हवाले से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।